गुड मॉर्निंग टू ऑल, राधे राधे एवरीवन। तो बेटा जैसा कि हमने पिछले वाली क्लास में बीपीटी का प्रूविंग के साथ साथ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। तो चलिए आज हम क्या करते हैं वो और कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और जैसे ही बीपीटी वाले क्वेश्चंस फिनिश्ड हो जाएंगे तो हम किस पे आ जाएंगे, सिमिलरिटी पे आ जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। आपको क्या एक्चुअल में शायद ये वाला क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में आपको करा दिया था। ठीक, ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कराया था। तो आज हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन इस अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, डी पैरेलल क्या है, बीसी। ये जरा देखिए इस वाले क्वेश्चन आपको ये दिया है कि जो डी है वो एसी के पैरेलल है और डीसी जो है वो एबी के पैरेलल है। तो प्रूव करना है डी बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू बीसी अपॉन सी। तो जरा इसमें देखो क्या क्या दिया होगा आपको पहले तो दिया है डीई जो है ईसी के पैरेलल, यानी डीई ये वाली लाइन है और ये किसके पैरेलल है सर, ये पैरेलल है एसी के पैरेलल, यानी ये इस वाली लाइन के पैरेलल है। ये दोनों एसी 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 सॉरी एसी ये वाली लाइन इसके पैरेलल, यानी ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। तो चलो जरा देखते हैं इसमें। ठीक है, नाउ सिंस क्या आपको दिया हुआ है, सिंस DE parallel to AC, then by BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, या अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो आप लिख सकते हो BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DE। तो आप लिख सकते हैं BE अपॉन EC इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो आप BD अपॉन DA, इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट ऑफ। ठीक है ना। अच्छा, सिमिलरली ये दिया है कि जो DC है वो AP के पैरेलल है, यानी DC ये वाली लाइन, ये वाली सेकंड लाइन ये किसके पैरेलल है, AP के पैरेलल है। तो अगर DC AP के पैरेलल है तो आप कह सकते हो BC अपॉन CP इज इक्वल टू BD अपॉन DE, BD अपॉन DE लिख सकते हो। ठीक, तो जरा यहाँ से देखते हैं सिंपल एस क्या दिया है आपको, DC पैरेलल टू AP, DC AP के क्या है, पैरेलल है। अगर DC AP के पैरेलल है तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या BC अपॉन, देखो BC अपॉन CP, BC अपॉन CP इज इक्वल टू BD अपॉन DE, इज इक्वल टू BD अपॉन DE लिख सकते हो। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब आपको प्रूव करना है कि BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। तो यार ये तो प्रूफ हो गई, ये आसान सवाल था। देखो ये राइट साइड दोनों के सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का क्या मिल जाएगा, ये राइट साइड दोनों के सेम है तो लेफ्ट साइड में क्या होगी, सेम होगी, यानी BE अपॉन EC इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, BC अपॉन CP या PC जो भी लाना है आपको, ये आपको फाइनली क्या करना है, लाना है, दैट इज हेंस प्रूव्ड। ये रहा इसकी प्रूफ। ठीक है ना, समझ गए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बेटा ये सारे क्वेश्चंस को मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद एक बार जरूर ट्राई करेंगे, उसके बाद आपको सवाल नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन को वॉच करेंगे, पहले आप खुद ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना। चलिए जैसे इसी का की वैल्यू इसको डिस्कस करते हैं। इसमें दिया है इन द फिगर DE पैरेलल टू BC, जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC। इस वाले फिगर में जो DE है ये वाली साइड है वो क्या है, BC के पैरेलल है, DC इसके क्या है, पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है कि AD का जो स्क्वायर होगा वो AB अपॉन AF के इक्वल होगा। जो AD का स्क्वायर होगा वो AB अपॉन AB इंटू AF के इक्वल होगा, AD इंटू AB इंटू AF के इक्वल होगा। चलिए आपको दिया है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC की, DE क्या है, पैरेलल है BC की। तो मेरे को देखो AD, इसको अगर मैं रिराइट तो जरा देखिए क्या लिखा होगा सर, ये लिखा AD इंटू AD इज इक्वल टू AB इंटू AF। अगर मैं AB को नीचे लाऊं तो जरा देखो ये आया है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AF अपॉन AB, ये लिखा हुआ है ना। अगर आप इसको रिराइट करके देखो, यानी AD अपॉन AB चाहिए। AD अपॉन AB का मतलब है कि इस बार जो BPT अपन लगाएंगे वो छोटा अपॉन बड़ा लगाएंगे, छोटा अपॉन बड़ा लगाएंगे। तो आपको AD अपॉन AB चाहिए, तो
as DE parallel to BC, then by converse of then by BPT, then by BPT, BPT से आप लिख सकते हो यार, देखो ये पूरा बड़ा मैं पहले लिख रहा हूँ, पहले मैं किसको लिख रहा हूँ जरा देखना, AD फिर इस पूरे बड़े को लिखना, आप लिख सकते हो AD अपॉन क्या लिख सकते हो AB इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हो AE अपॉन AC, आप लिख सकते हो बेटा AE अपॉन AC लिख सकते हो, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती है, ठीक। अब सिमिलरली आपको दिया है DC है वो पैरेलल है EF, DC कौन सी लाइन है सर, ये वाली, ये जो लाइन है DC वो पैरेलल है किसके FE के, और DC जब पैरेलल टू FE है, जरा ये ट्रायंगल देखना है, कौन सा ट्रायंगल सर, ट्रायंगल ADC, तो जरा देखना इन ट्रायंगल ADC में क्या है as EF या FE पैरेलल टू CD, FE पैरेलल टू क्या है CD। अब जरा देखना है ऐसे, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जरा देखना है ऐसे, आप इसको लिख सकते हो यार, ये वाली साइड इसकी पैरेलल है, आप इसको लिख सकते हो AF अपॉन AD, देखो AF फिर बड़ा वाली साइड AD, अच्छा यहाँ से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप AE फिर बड़ी साइड AC, यानी इसको लिख सकते हो आप AE अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो आप AE अपॉन AC, इसको लिख सकते हो AE अपॉन AC नहीं AC, इसको बोल दिए सेकंड। जरा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इनकी राइट साइड क्या है सर, राइट साइड सेम, तो राइट साइड सेम तो लेफ्ट साइड क्या होगी सेम होगी, यानी आ जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AF अपॉन AD का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AD का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा AD इनटू AD इज इक्वल टू AB इनटू AF, इसको जरा फिर से सिंपलीफाई कर दो, तो AD इनटू AD क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इनटू AF, और शायद यही आपको क्या करना था, लाना था, दैट इज हेंस प्रूव्ड, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बेटर समझ में आया होगा, ठीक। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, बढ़िया से। चलिए आगे नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, बढ़िया सा है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक। तो आप ये बोल सकते हो ये सीबीएसई के साथ साथ ये सवाल कहाँ का है सर, ये है एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास किया जाए। यार देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं स्पीडली बता इसमें ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो जाए, तो मैं थोड़ा सा स्पीडली लिखना था, अगर आपको स्पीड लगे तो आप कमेंट में बताइएगा, थोड़ा सा सोल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले तो दिया है कि जो DE है वो AQ की पैरेलल है, DE कौन सी साइड होगी सर, DE ये वाली साइड, वो किसके पैरेलल है सर, ये AQ की पैरेलल है, DE AQ की पैरेलल है, तो जैसा दिया है पहले आप वैसा करते चल गया। तो जरा इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल सर, PQ, अरे यार थोड़ा सा सीधा होना है, ये जो ट्रायंगल कौन सा PQA, तो जरा देखना एक ट्रायंगल PQA में देखें तो क्या है हमारे पास, हम PQA में as DE पैरेलल टू AQ, DE जो है वो AQ के क्या है पैरेलल, तो बाय BPT अब BPT इसका लिख सकते हो जरा सर, BPT से हम ये लिख सकते हैं, जरा देखना PE का रेशियो EQ के साथ और AD का रेशियो DA के साथ क्या होगा सेम, छोटा पाँच लगा देंगे, ठीक ना। तो बड़ा आ जाएगा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा PD अपॉन DA आ गया, इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन का फर्स्ट, ये एनसीईआरटी में सवाल ध्यान रखिएगा इस चीज को। सिमिलरली आपको ये दिया है जो DF है वो पैरेलल टू AR, DF का मतलब ये वाली लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, वो AR के पैरेलल है, वो AR की ये वाला किसके पैरेलल है, तो जरा देखना as DF पैरेलल टू AR, देन इन ट्रायंगल कौन सा PAR, इन ट्रायंगल PAR, ट्रायंगल PAR में क्या देख सकते हैं जरा देखना सर, PD अपॉन DA इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये क्या जाएगा इसमें PD अपॉन
डी ए इज इक्वल टू पी एफ अपॉन क्या आ जाएगा एफ आर आ गया। इसको बोलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जरा फर्स्ट और सेकंड को देखना बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सर फर्स्ट एंड सेकंड की ये साइड दोनों सेम है, यार ये भी साइड क्या होगी सेम होगी, तो यहाँ से कर सकते हो आप पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। सर देखना, अच्छा पी ई अपॉन ई क्यू क्या, जरा देखना कैसे यार, पी ई अपॉन ई क्यू यानी ये का रेशियो इसके साथ, पी एफ अपॉन एफ आर यानी ये इसका रेशियो किसके साथ क्या है सेम है, और इसके बीच में लाइन कौन आ रही है एफ ई आ रही है। और जरा बताना अगर इसका रेशियो इसके साथ इसका रेशियो इसके साथ सेम है तो यानी जो ई एफ है कन्वर्स ऑफ बीपीटी से वो क्यू बार की क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। तो जरा देखना है यहाँ से, देन इसको थर्ड फ्रॉम थर्ड क्लियरली जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगी क्लियरली बाई लिख हुआ एक वर्ड लिख दूं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्लियरली बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो ई एफ है बेटा वो किसके पैरेलल आ गया क्यू आर के पैरेलल आ गया। दिस इज द कंप्लीट रूल ऑफ डिस्कशन। एनसीईआरटी का सवाल है ये बढ़िया सवाल है, ठीक। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल ये रहा, ये भी सवाल एनसीईआरटी में भी है, तो एनसीईआरटी के सवाल को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है, तो ये भी सवाल एनसीईआरटी का है बेटा, ठीक। और बढ़िया सवाल ये है, थोड़ा इसको समझते हैं। एक फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी, ये रहा ओपी पे जो पॉइंट है वो कौन सा है सर वो बी पॉइंट है। और जो सॉरी एक ओपी पे जो पॉइंट है ओक्यू पे जो पॉइंट है वो बी है, ओपी पे जो पॉइंट है वो ए है, और ओआर पे जो पॉइंट है वो कौन है सी, ठीक है। और इस तरीके से ओपी ओक्यू ओआर respectively such that AB parallel to PQ, ये इस प्रकार से कि जो AB है, AB मतलब ये वाली लाइन किसके पैरेलल है सर, ये वाली लाइन अगर देखना है तो वो पैरेलल है किसके पैरेलल है सर वो PQ की, यानी ये इसके पैरेलल है। मैं एक लाइन बना रहा हूँ देखना, और जो AC है वो PR के पैरेलल, AC का मतलब ये वाली लाइन किसके पैरेलल इसके पैरेलल, तो सिंगल वाले सिंगल के पैरेलल, डबल वाले क्या है डबल के पैरेलल है। तो जरा देखना जा सकता है ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल सर OPQ, ट्रायंगल OPQ में क्या दिया है बेटा, OPQ में ये दिया है कि एज AB पैरेलल टू PQ, तो जो आपको दिया है AB जो PQ के पैरेलल है, तो आप क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं छोटा अपॉन छोटा का रेशियो, छोटा अपॉन छोटा का मतलब क्या सर OA अपॉन AB इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, ऐसा लिख सकते हो। इसको बोल दिया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल जरा देखना OPR इन ट्रायंगल OPR जरा OPR में देखो बेटा, OPR वाले ट्रायंगल में आपको OPR क्या मिलेगा, OPR ये दिया है जो AC है वो पैरेलल है PR की, OPR as AC parallel to PR, तो अगर AC पैरेलल टू PR होगा क्या सकते हैं छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा, तो आप लिख सकते हो OA अपॉन AP इज इक्वल टू यहाँ से कह सकते हो OC अपॉन CR, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर सेकंड। जरा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बेटा ये इसके लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा सेम सर OC अपॉन BQ इज इक्वल टू सॉरी OB अपॉन BQ, ये है OB अपॉन BQ, ये OB बेटा ये B है, ये हमारे पास पॉइंट B है, तो ये OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, चलो इसको देखना, इसको बोलिए बेटा स्टार, इसको स्टार
इसका रेशियो, मैं तीन तीन लाइन से बना रहा हूँ, इसका रेशियो इसके साथ, और ये दिया कि OC अपॉन C यानी इसका रेशियो 4 लाइन बना रहा है, इसके साथ क्या है C, यानी छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा का रेशियो सेम है तो BC किसके पैरेलल आ गई, QR के, जो BC है वो किसके पैरेलल आ गई, QR के पैरेलल। Since ratios are proportional, then by converse of BPT आपको क्या मिल जाएगा, BC पैरेलल टू QR मिल जाएगा, दिस इज द कंप्लीट प्रूविंग दैट इज हेंस समझ में आया ना, तो बढ़िया समझ में। तो आपको यहाँ से पता है जो BC है वो QR में क्या जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, ये आप इसको इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप इस सवाल को खुद ट्राई करिए, ठीक। तो ये सवाल जो वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आप इसको जरूर ट्राई करेंगे, ये आपके लिए क्या है, अच्छा जरूर है, इसको आप ट्राई करिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको करना है सवाल, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। चलो अगला वाला ये भी सवाल देखा जाए तो ये भी NCERT का एक सवाल है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये भी NCERT का बढ़िया सवाल है, ठीक, ये भी NCERT का है, और साथ ही साथ में ये प्रीवियस ईयर भी है, ये PYQ भी है, ये दोनों तरीके का सवाल है, ये 2008-2007 के आसपास का सवाल है, तो प्रीवियस ईयर भी साथ साथ में ये क्या है आपका NCERT का भी सवाल है। ये CU अपॉन ये DO है, ये DO है, ठीक है ना। चलिए इसमें जरा प्रूव करने का प्रयास करते हैं। आपको क्या दिया है कि जो ABCD है वो एक ट्रेपेजियम है, जिसमें AB जो है वो DC की क्या है, पैरेलल है, AB जो है वो क्या है, DC की, ये वाली साइड जो है वो इसकी क्या है, पैरेलल है, ये आपको दिया है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, ये पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो शो करना है जो AO अपॉन OB का जो रेशियो है वो सेम होगा, किसके सेम होगा, ये सेम होगा CU अपॉन OB। तो मैंने क्या किया, इसमें देखो एक तो सबसे पहले आप इतने से काम होगा नहीं, आप इसमें क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन, इसमें आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि हमने ECO को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया ना, तो ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन EO पैरेलल टू DC, EO पैरेलल टू DC हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है, EO पैरेलल टू DC हमने ये चीज ज्वाइन कर दिया। अब जरा देखना ध्यान से, आपको चाहिए अगर मैं इसमें एक चीज बताऊं, ये हमने क्या दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो पहले आप इसमें ये इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल थोड़ा जरा, ये कौन सा ट्रायंगल है सर, ये ट्रायंगल है ABD या DBA, कुछ भी बोलो, या दोनों ट्रायंगल बना सकते हैं, यानी इन ट्रायंगल कौन सा सर, DBA में जरा देखो, ये जो मेरे पास में कौन सा है, EO है, वो पैरेलल है किसकी, AB की, क्या अगर EO पैरेलल AB है तो क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं छोटा अपॉन छोटा, यानी DE अपॉन क्या लिख सकते हैं, EA इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं DO अपॉन OB, क्या लिख सकते हैं, DO अपॉन OB लिख सकते हैं, इसको हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट, DO अपॉन हमने क्या बोल दिया, DO अपॉन हमने क्या बोल दिया, इसको OB बोल दिया, ठीक है ना। चलिए सिमिलरली और क्या कर सकते हो, जरा देखना है इसमें एक चीज और आप क्या कर सकते हो, एक तो चीज आप ये कर सकते हो, दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हो, दूसरा इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, जरा देखना ध्यान से। चलो दूसरा सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाला पॉइंट की बात करूँ, ये वाला ट्रायंगल की बात करूँ, ये वाला ट्रायंगल की बात करूँ, ये ट्रायंगल की बात करूँ, तो इस ट्रायंगल में आप क्या बोल सकते हो, यानी इन ट्रायंगल कौन सा, ABC में आप कर सकते हो, यानी ABC में आप लिख सकते हो कि मैं वैसे यहाँ से लिखा तो आप भी यहीं से लिखिएगा, ये यार मान लो ये भी पॉइंट हमने न्यूटन से मान, तो आप कर सकते हो CE
सी ई डैश नॉट सी ई डैश, ये पॉइंट कौन सा है, सी ई डैश। तो आप देख सकते हो सी ई डैश अपॉन ई डैश बी इज इक्वल टू, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो सी यू अपॉन ओ ए, इसको मैंने बोल दिया सेकेंड बोल दिया, सी यू अपॉन मैंने क्या बोल दिया इसको, सी यू अपॉन मैंने इसको क्या बोल दिया, ओ ए बोल दिया। ये हमने यहाँ से इस पॉइंट की हमने बात कर ली, ठीक है ना, याद रखना है। अब जरा देखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। अच्छा एक चीज आप ये बताओ यार, अगर मैं यहाँ से ये लाइन पैरेलल ड्रॉ किया यार, तो यार ई डैश यानी ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये पूरी लाइन ये पैरेलल बनाया है, तो ये वाली जो साइड है और ये जो साइड है ये सेम होंगी यार। तो सेम होने का मतलब क्या है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो आपने डी अपॉन ई लिखा है, डी अपॉन ई और डी अपॉन ई और जो सी ई डैश अपॉन ई लिखा है, ये दोनों मैं कहना चाह रहा हूँ दोनों क्या होंगे सेम होंगे। तो अगर ये दोनों सेम है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हो जाएगा डी यू अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी यू अपॉन बी। यार ओ ए का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यानी ओ ए अपॉन ओ बी आ जाएगा और इस डी यू को सी यू के नीचे ला दो, यानी सी यू अपॉन क्या आ जाएगा, ओ डी आ जाएगा। और यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, यही आपको प्रूफ करना है। तो चलिए हम समझ उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक। ये रहा सिमिलर इसी तरीके का सवाल ये भी है, ठीक है ना, इसमें सिमिलरली इसी तरीके का आपको ये इस क्वेश्चन में जस्ट आपको रिवर्स अप्लाई कर देना है। रिवर्स अप्लाई करने का मतलब क्या है कि आपको ये दिया है ए यू अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी यू अपॉन ओ डी, ये भी ऐसे नहीं समझ ये आपको रेशियो बराबर दिया है। अगर ये रेशियो आपको बराबर दिया है आपको इसका मतलब क्या दिया है कि ए यू अपॉन ओ बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखना ये लिख सकता हूं मैं ए यू अपॉन ओ सी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन क्या लिख सकता है ओ डी, इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूं ना, यानी कि क्या बोला है कि ए यू अपॉन ओ सी ओ बी अपॉन ओ डी। तो मैं इसको भी किसके बराबर लिख सकता है, ए ई अपॉन ई डी के बराबर लिख सकता हूं। यानी यहां से ये मिल गया ए यू अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी मिल गया, ये मिल गया। यानी ये क्या मिल गया कि ए देखना है यहाँ से ए ओ अपॉन ओ सी ए अपॉन ई डी, इसका मतलब ये जो ई ओ है वो ए बी की क्या है, पैरेलल है, और ई ओ ए बी की पैरेलल है, तो हम ई ओ जो है वो ए बी की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और ई ओ ए बी की पैरेलल हो जाएगा। तो आप ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है, ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, डी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, ई बी जो है वो डी सी की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए बेटा आज बस इतना ही करते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास को फाइनली यहीं पे करते हैं स्टॉप, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया समझ में आया होगा। तो क्लासेस कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आपका हर एक एप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, बहुत मोटिवेशनल होता है। तो आपका हर एक कमेंट हमारे को मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छे से अच्छी क्लास आपको प्रोवाइड करूं। तो आप अपना जो है जिम्मेदारी बिल्कुल निभाते रहिए, मैं अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल निभा रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी बस इतना ही है कि आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना करते हैं। ओके, बेस्ट एंड थैंक यू ऑल।